ताऊजी छोड़ देना अपनी नाक को थोड़ी देर। तेनू नहीं ना पता बालूशाही, उन्होंने कितनी लंबी तार मेरी नक के अंदर पाई है। सैंपल टेस्टिंग ऐसी होती है। लाए हाथ दिखाएं। पता नहीं तेरे मामे की तबीयत कैसी। किया सामने कोई ऐसी वैसी बात की थी? हसान का तो नहीं पता, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ऐसे वैसी जरा तशरीह करो। ताऊजी अव्वल तो मैं इतनी जल्दी शादी के हक में थी ही नहीं। शादी है, मंगनी है। हाँ, लेकिन क्या जरूरी है कि मंगनी के बाद रोज रात रात भर बात की जाए? तेरी मामी ने क्या सी फोन ते गल कर लेनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वधदी है। अंडरस्टैंडिंग का तो नहीं पता, मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर पैदा होती है। अब बाबूजी आप ही मुझे बताएं, एंगेजमेंट कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है? बात में तेरी दम है। हमसे याद आया, रफाकत मामू को पानी दम करके भेजना था मुझे। बाबूजी आप इफ्तिखार अंकल को कॉल करके कहें कि आइंदा हसान मुझे फोन ना करे। हाँ कह दूंगा तरीके से। याद आया मैनू भी, मैं उस फराडिये दी सेहत वास्ते तस्बीह करनी सी। ये रही। हाँ किसे? आप इफ्तिखार अंकल को कॉल जरूर कर दीजिए। आओ कर दूंगा। वजू तो कर लूंगा मैं। निक्की बाजी, निक्की बाजी। सजो आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा हुआ है मेरा बेबू बाहर ही आ गया। बेबू ये जरा अपनी मामा को तो दे दो। हैं सजो आंटी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरा नाम ईशा है, प्लीज ये मुझे बेबू मत बुलाया करें। हमारा तो बेबू है ना, तू जितना मर्जी बड़ा हो जा। चल जा माँ को खिला दे, शाबाश। तो आप जाकर खुद क्यों नहीं दे देती हैं? ओ मेरा तो इम्यून सिस्टम बड़ा वीक है ना डार्लिंग, तो भाईजान यहाँ पे रहे थे। ऐसे तो हमें अब तक फोर्थ ही हो जाना चाहिए था। नहीं अब देखो ना, जब तक रिपोर्टें नहीं आती तो वो 6 फीट का वो तो करना तो है ना। मैम मॉम को ना मेडिसिन दे देती। हाँ मेरा बेटा जल्दी से खिला दे। हैं बड़ी सर में दर्द हो रही थी उसके। आप भी जाकर रिलैक्स करें, काफी थक गई होंगी। हाँ 2 दिन इतने हैक्टिक थे ना। चल मेरा बेबू तू भी मास्क पहन ले। शाबाश शाबाश चल। तौबा तौबा, कितनी खौफनाक बीमारी है। अल्लाह ही बचाए। हाय हाय, अल्लाह ही बचाए इस बीमारी से। ये ले मॉम, सजो आंटी ने आपके लिए मेडिसिन भिजवाई है। ईशा बेटा दुआ कर मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। हाय हाय, ये क्या कर दिया मैंने फिर से। मॉम आपको अपने अलावा किसी की भी टेंशन नहीं है? है ना बेटा, मेरी जान तुम्हारी फिक्र है ना, मुझे बहुत टेंशन है। वैसे थैंक गॉड इन दिनों तुम्हारा अपने डैड के साथ इंटरेक्शन बहुत कम रहा है। तो थोड़ी सी टेंशन अपने डैड की भी ले लो, कल रात से वो हॉस्पिटल में है। हो जाएगा ना ठीक, तुम टेंशन मत लो। जाकर अपने ना हैंड वॉश करो, अभी अभी सब लोग बाहर से आए हैं। पता है ईशा, टीवी पर इतने खौफनाक हालात बता रहे कि मैं बता नहीं सकती, इतनी जानलेवा बीमारी है बेटा। तो मॉम अगर इतनी जानलेवा बीमारी है तो आप डैड के लिए दुआ क्यों नहीं कर रही? हाँ तो कर रही हूँ ना बेटा, कर रही हूँ दुआ, और कैसे करूं मैं। और मेरी बात सुनो, ये तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया है? सैनिटाइज भी नहीं किया हैंड अपने। चलो पकड़ो ये मास्क लगाओ। जी
ईशा ये लापरवाहियां छोड़ दो बेटा, हर वक्त मास्क लगा के रखना है। चलो जाओ। और मैं तो बस अब ना मेडिसिन खा के सो जाऊंगी। तो बाय। अल्लाह तुम अपनी पनाह रखे। बाबूजी वो डैड ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तेरा डैड। मैं वजीफा कीता, मैं तस्बीह पढ़ रहा पुत्र। तू ही जाके 2 दिन नमाज पढ़ ले जा पुत्र। जी। ईशा याद रखना, अब जो भी हॉस्पिटल जाएगा ना वही पानी लेके जाएगा। क्या हुआ है? टेंस हो? नहीं, मैं कुछ कंफ्यूज हूँ। किस बात को लेके? ये जो तुम लोग कल रात से कर रहे हो, आई मीन तुम, फूफो, बाबूजी, डैड के लिए दुआएं और ये सब कुछ। हाँ तो मॉम और सज्जू आंटी को भी ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। वो भी परेशान होंगे। नो नेवर, उन्हें बस इस बात की टेंशन है कि कहीं डैड की रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए। नेचुरल सी बात है यार। नो, इट्स नॉट नेचुरल, दिस इज सेल्फिशनेस। एंड डू यू नो, सज्जू आंटी तो डैड के रूम तक में नहीं जा रही है। वो सेंसिटिव है ना, यू डोंट वरी। एटलीस्ट मॉम को ना डैड की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ प्रिकॉशंस के पीछे पड़ी, और ये सब बातें मुझे बहुत अपसेट कर रही हैं। अरे तुम रिलैक्स करो, उठो नमाज पढ़ लो। नमाज? हाँ क्या हुआ? वो बाबूजी ने 10 साल पहले बहुत कुछ याद करवाया था, लेकिन उसके बाद मॉम डैड ने कभी कहा ही नहीं। तो लेकिन नमाज पढ़ना इस उम्र में तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। चलो उठो, मैं सिखाती हूँ, आओ। आ जाओ। देगा थाने उठवा लिया सब। ओ जी यही तो स्यापा निबेड़ रहा हूँ सुबह से, और ये रोटी की भी फटीक ही पड़ गई है जी। वैसे फटीक का दी रोटी के भिजवानी थी। ओ जी रोटी मुंडे वालों को देनी थी, को हवालातियों को तो नहीं देनी थी ना। महाराज आज तो बाद रोजाना 10 देगा अस्पताल की इमरजेंसी भिजवानिया ने मरीजा ने लवाकीन ली। वो भी कर लेंगे बाबूजी, लेकिन विकी से बात हुई है मेरी, उधर लवाकीन को अटेंडेंस को रुकने नहीं दे रहे जी। बालशाही जी बाबूजी। रागिद नु रोटी भिजवाती। हाँ शकूरा लेके। तेरा भला हो जाए सज्जो। और मैं को कपा की फसल में बैठी भी कोई चितकबरी या कोई अमेरिकन सुंडी हो कि मेरे ऊपर स्प्रे करी जा रही है। ट्रस्ट मी पाइन, इतने छोटे मोटे स्प्रे ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकना। ले दो। और निक्की केड़े खुड़ी जी गुआच गई है।
कल ते बड़ी कूका मार रही थी, आज सब सूंघ गया है। वो बाजी कह रही थी कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती मैं सेल्फ आइसोलेशन में रहना चाहती हूँ। जी मिसेस सुहेल, वो आशिक साहब ने ना अपनी निगरानी में सारा सामान भिजवाया था। अगर अंगूठी होती तो बताते वो मुझे जरूर। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ, आप भी अपने पास चेक कर लें। जी, खुदा हाफिज। तो मिसेस सुहेल का फोन है, वो कह रही है कि बेला ने जो हसान को अंगूठी पहनाई थी वो सारी पुलिस की अफरा तफरी में वहीं शायद गिर गई है। लाज नया स्यापा पै गया। ओ स्यापा की पै गया, तू जा बाहर जाके लब। बहू जी इतना सेटअप लगा हुआ था, माहौल बनाया हुआ था, अब कहाँ से मिलेगी अंगूठी? अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। वालेकुम। ओए ओदा की हाल है? बाबूजी पाइन की तबीयत अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, बल्कि अब तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपके मरीज की तबीयत बेहतर है तो घर में ही क्वारंटीन कर लें। नहीं 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 नहीं, उससे चढ़ के आओगे। मेरा मतलब है कि घर में जरासीम ही फैल जाने हैं ना तो डेंजरस है। ओ तेनू इतना ही मसला है ते तू अपनी फूफे कोल सियालकोट चली जा 2-3 हफ्ते लई। अब आप जाके अंगूठी ढूंढे, हसान की गुआच गई है। ना मैं अंगूठी का जिन्नू है। और जाए बासु बाहर लॉन में देख के आ। कौन सी अंगूठी? नहीं नहीं, पहले जाके शावर लो। चलो जरासीम इतने अस्पताल से लेकर आए हो। अंदर ही जाके करना भी जो कुछ करना जाओ। हाँ सही कह रही। नहीं उठा, सफर कर ले, कोई गल नहीं। छिट्टा डाल पानी के इसके ऊपर। ओ हाँ जी बाबूजी, सारी जगह देख डाली है। वो तो अंगूठी क्या जी, पित्तल का छल्ला तक नहीं मिला। हाँ जी है, हाँ जी देखते हैं जी, और देखते हैं। हाँ जी ओए बासम झूठ, बाबूजी ने छोड़ना नहीं। देख किधर है अंगूठी? बाजी मेरी तो आंखें दुख गई हैं जमीन पे देख देख के। वो कारपेट वाले को फोन करे ना, उसको बोलना कारपेट में ढूंढे। बेटा तेरा तो पिछले दिनों से बहुत कुछ दुख रहा लगता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब। अरे हाँ जी जी आया तू, खैर से आए, खैर से। ले भाई वो मुंदरी मिली नहीं तो वो खोकर साहब तो आ रहे। लो अपना साकी साहब, आप भी कोई हाथ पैर हिला ले अपने। ओए आशिक पाइन, आपने कख नहीं तोड़ा। मेरा मतलब है कि आपने ध्यान नहीं डाला। 35,000 दफा सोफे मैंने चेक किए हैं। गलती सोफे देखे, वो तो केटरिंग वालों के थे। जाओ, आ गया तुम्हारा मजनू खुद रिंग तलाश करने। तुम्हारे साथ मसला क्या है बासिम? मुझे खुल के आज बता दो। कैसे बताऊं? तुम्हें तो दुश्मन लगता हूं ना अपना मैं। नहीं, दोस्त हो तुम मेरे। हाँ, वही दोस्त जो तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंपता रहा, वो जिसने हमेशा तुम्हारे साथ ज्यादती की, जिसने हमेशा तुम्हारे कंधों पे रख के बंदूक चलाई, है ना? मैंने गुस्से में कह दिया था वो बासिम। जानता हूं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि किसी को इंसान होने का मार्जिन भी ना दूं। तो हर बात में मुसलसल लड़ क्यों रहे हो तुम मेरा मुझसे? मैं प्लीज आइएगा। ये दरअसल चाह रहे थे कि आकर एंगेजमेंट रिंग को ढूंढ लें। फिक्र ना करें, पुरानी नाम मिली तो नई ले देंगे हम। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस बेला से बात करने आया था। हाँ जरूर, क्यों नहीं, कर लीजिए बात। चलो उन्हें बात करने दो, आ जाओ। प्लीज कैरी ऑन। हाय। तुम पागल हो, क्यों लेकर आई उसे यहाँ? फुप्पो से परमिशन ली थी उसने इस बात की। तुम्हारी फुप्पो का ना तो दिमाग खराब हो गया। अभी कल हुई है मंगनी और वो धड़ल्ले से आना भी शुरू हो गया घर में। हाँ तो सो व्हाट, दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। ईशा ये पाकिस्तान है, तुम्हारा अमेरिका नहीं। यू कीप दिस इन योर माइंड कि अमेरिका में भी बहुत ज्यादा वैल्यूज का ख्याल रखा जाता है। हाँ रखते होंगे, लेकिन हमारी फैमिली में ना ये चीजें पसंद नहीं की जाती। अच्छा, फिर तो तुम्हारी फैमिली के बहुत ही डबल स्टैंडर्ड्स हैं।
तुम लड़की को बाहर से बुलाओ पेपर मैरिज के लिए तो वो ठीक है, लेकिन बेला एंगेजमेंट के बाद भी लड़के से नहीं मिल सकती। ये क्या बात हुई? तुम हद से बढ़ रही हो। मैं हद से नहीं बढ़ रही हूँ, लेकिन तुम ना बेला को लेके बहुत कंजर्वेटिव हो रहे हो। यार उसने इतनी दुनिया नहीं देखी, तुम्हारे जितना एक्सपोजर नहीं है उसके पास, वो परेशान हो जाती है छोटी छोटी बातों पर। तो तुम सीधी तरह मान क्यों नहीं जाते कि प्यार करते हो बेला से? क्या? हाँ, तभी तो उससे किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। क्या बोंगिया मार रही हो? आराम से बैठ के सोचो। दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, ओ पिया पिया रे, ओ पिया पिया रे। यार तुम बहुत बोरिंग हो। अगर ऐसी बात है तो एक और बार सोच लें आप। सोचने का वक्त तो चला गया। क्या हो गया बेला? अपने नाम की रिंग देख रहा हूं। ये लें, जी भर के देख लें। बहुत जीनियस हो तुम। मेरी रिंग तो कल वाले फंक्शन में यहीं कहीं गुम हो गई थी। आई एम श्योर मिल जाएगी। मिल गई ना तो तुम्हारे ही हाथों से पहनूंगा। मुझे लगता है हम नीचे चलते हैं। हाथ छोड़े मेरा। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है तुम्हारा। आई स्वेयर एक दुनिया देखी थी मैंने, मगर जितनी दिलकशी तुम्हारे चेहरे पर है ना, मेरी आंखें कहीं और जाने का नाम भी नहीं ले सकती। मेरी बात तो सुनो। बेला, what happened? Why you are crying? अच्छा चलो अंदर चल के बात करते हैं। यार तुम्हारी कजन बड़ी डरपोक, एक चूहे से डर गई। उसकी शक्ल से तो यूं लग रहा था जैसे किसी भेड़िए को देख लिया हो। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी। पागल तो नहीं हो गया? वो क्यों कुछ कहेगा बेला को? आपने देखा नहीं था ना बेला को, इतना डरी हुई थी वो। बताया था ना हसान ने, चूहा देख के डर गई थी बस। इतनी सी चीज से डरने वाली नहीं है वो। और आपने कभी देखा है चूहा हमारे घर में? You guys having a corner meeting here ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਘੂਰੀਆਂ ਵਟ ਕੇ ਚਾਹ नहीं भी आन रही। ये बासिम ना बातें कर करके मेरा टाइम जाया करता है। By the way, you seriously think that my son is virus proof? तुम और उसका बाप उसको भेज देते हो अस्पताल में। अब रफाकत मामू को किसी ने तो लेके आना था ना मामी जी। और माशाल्लाह हम सब में तो आप ही का बेटा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वैसे बाजी दिस इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग के घर में कैसे टेक केयर बंदा कर सकता है अस्पताल से अच्छी। सज्जू हम सारे हैं ना, मिल मिला के कर लेंगे। वो ठीक है पर मुझे तो आपने 6 फीट दूर ही रखना है बस। दो ना हुन ट्राली में ले जाके चीज़ां ला ला, तू नंबर बना ले बाऊ जी दे अगे लेके आवा चीज़ां। बेला बता क्यों नहीं रही हो कि क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी और बासिम की लड़ाई हुई है और तुम हो कि मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रही हो। तुमने बासिम से लड़ाई क्यों की है? ओवर रिएक्ट कर रहा था वो हसान के यहाँ आने पर। वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, मेरे लिए प्रोटेक्टिव है। बासिम का कहना है कि तुम्हारा एक्सपोजर बहुत कम है, इसलिए तुम छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती हो। उसे ठीक लगता है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो फिर? आइसोलेशन वार्ड में जाके ना, वैसे तुम्हारे डैड का ना दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ है मॉम?
होना क्या है? खामखा में नाराज हुए जा रहे हैं मेरे साथ कि अस्पताल में मुझे देखने क्यों नहीं आई। अब तुम ही बताओ ना बेटा, इन हालात में तो कोई बेवकूफ ही जाएगा अस्पताल। तो आप फोन पे राब्ता कर लेना। मैं तो खुद उस दिन से शौक में हूँ, मैं क्या राब्ता करती। मानी मामू कैसे हैं आप? ऐसे जबान की धार से तो लगता कि बिल्कुल ठीक है। हे, ये कहाँ चली गई? मैं तो उसे चाय का कहने के लिए आई थी। मैं बना देती हूँ। ठीक है। कहाँ थी तुम? उसने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? कुछ नहीं कहा। मैं अभी दोस्त हूं तुम्हारा, बताओ मुझे। क्या हुआ बेला? बता क्यों नहीं रही हो? तुमने मेरा हाथ पकड़ा है। हाँ तो? उसने पकड़ा तो अच्छा नहीं लगा। हुस्न पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे। दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे। ओ पिया पिया रे, ओ पिया पिया रे। बेटा गरम समोसे इधर। जी। और शुक्र है बूटे, रफाकत की तबीयत कंट्रोल में है, वरना मैं तो सुन के घबरा ही गया था। खोकर साहब अल्लाह का खसूसी करम है, बाबूजी ने कभी भी सदके और खैरात से हाथ हौला नहीं रखा। ओए बूटे दा दिल और हाथ हमेशा से ही खुला है। हाँ जी। यार खोकर मैं की अल्लाह के दिते जो ही देईदा, मेरी की मजा आ गया। डैड ने भी फैक्ट्री के वर्कर्स की सैलरीज नहीं रोकी, जबकि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, सब बंद है, उसके बावजूद भी। चलो भाई, ये तो नेकी का काम किया उन्होंने। ले भाई बूटे अब इजाजत दे अपना। ओए क्या कर रहे हैं अंकल? स्टे अवे। और प्लीज मास्क पहन कर आए ताकि अपनी और दूसरों की प्रोटेक्शन कर सके। मास्क के बगैर ही आ गए। सॉरी बेटा, सही कह रहे हो, मुझे वाकई मास्क लगाना चाहिए। सॉरी। मास्क तो बेटा आपको भी पहनना चाहिए, प्रोटेक्शन तो सबकी जरूरी है बेटा। वो इनको स्नीजिंग हो रही थी ना, इसलिए कहा। की हो रही थी? जी वो निच को कहते हैं जी, स्नीजिंग। निच। अच्छा भाई बूटे इजाजत फिर। आया। लो जी खोकर साहब, मेरा ख्याल है कि आप भी ना 14 दिन घर में टिक के ही बैठे, क्योंकि हम तो घर के बाहर बोर्ड लगाने लगे नो एंट्रेंस का, तो दिल पे मत लीजिएगा। तू भी बेटा। वैसे अब तो आप लोगों का हक बनता ही है। अच्छा भाई बूटे आया, चलो आजा आजा आजा। खुदा हाफिज। लो जी, लड़का जो है ना मुंह फट और बदतमीज है। कौन? विकी? विकी कहां से आ गया तीसरे मोहल्ले से मेरी बात में? ना तो बासिम के अलावा और मुंडा कौन है इस घर में? और मुंडा ऐड कर लो फैमिली फ्रेम के अंदर। हसान सुहेल, बाबूजी के दोस्त, इफ्तिखार खोकर का पोता और बेला का मंगेतर। क्या बदतमीजी की है उसने? उस साकी ने निछ मारी तो धाड़ के बोला, मुंह फाड़ के कहता है स्टे अवे अंकल। और भाई हर निछ जो है वो कोरोने वाली थोड़ी होती। ना तो साकी को भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए थी ना। ना क्या करता, हेलमेट पहन के आ जाता। वो जब पता चल ही गया था वो रफाकत बहन की तबीयत का, तो आ गए अफसोस करने। अल्लाह ना करे। ओहो, मेरा मतलब है आदत करने। हाँ तो नवे नवे रिश्ते का मामला है ना, आ गए होंगे खबर लेने, इसीलिए। इफ़त आशिफ हुसैन, मैं भी यही कह रहा हूँ, जब नई नई रिश्तेदारी हुई है तो थोड़ा लिहाज करके चुप कर जाना चाहिए था ना। स्टे अवे कहना तो नहीं बनता था। स्टे अवे का तो सीधा सीधा मतलब है कि परा हो, दफा हो, खसमानू का।
मिट्टी पाओ, नमाज पढ़ने जा रही थी, वैसे ही देर करा दी है मुझे आपने। दुआ कर के दुनिया को अल्लाह कोरोना से महफूज ही रखे, बस जरा जान पे ही आमीन सुम आमीन। ये क्या हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग। अगर इतनी ही जरूरी है तो नीचे चली जाओ, नुदरत का कमरा बेला ही है। नहीं नहीं, उधर निक्की बाजी को ठहरना पड़ जाना। विक्की ने बताया है कि रफाकत भाईजान को घर लेकर आ रहे हैं क्वारंटीन कराने। अच्छा, वैसे गला तो कुछ मेरा भी ज्यादा ही खराब हो गया। मैं फिर बाहर ही सो जाती हूँ कहीं। नहीं नहीं, इतना भी नहीं हुआ, रुक तो सही। और जिशानवे का एक कापी पिला दो। चलो अच्छा, कुछ दिन इसके बगैर ही रहूंगा। ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? कुछ नहीं कहा। मैं अभी दोस्त हूं तुम्हारा, बताओ मुझे। क्या हुआ बेला, बता क्यों नहीं रही हो? तुमने मेरा हाथ पकड़ा है। हाँ तो उसने पकड़ा तो अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम्हें उसे वही रोक देना चाहिए था। मैं परेशान थी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अब ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना मैं उससे। वैसे एक बात कहूं, अगर तुम अनकंफर्टेबल थी तो ये हैरेसमेंट है। हरासमेंट उसको भी बताऊंगी ना, समझेंगे मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी जाकर बाबूजी से बात करती हूँ। क्या हो गया है? बाबूजी को पता होगी? हाँ तो इसमें बुराई क्या? उसको ना अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए थी। और बाबूजी हमारे बड़े हैं, वो अच्छी तरह समझा सकते हैं। Are you sure? बाबूजी से बात करनी चाहिए। Yes, I am sure. चलो हम अभी चलकर बात करें। आ जाओ। ध्यान से, ध्यान से। ये उतार ले। नहीं नहीं अंकल, कमरे में जाके उतारना आप। हाँ, बस ध्यान रखना किसी चीज को हाथ ना लगाएं आप चले, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। चलें, बस ध्यान से। बस भी कर दो, कर लेंगे सुबह बाबूजी से बात। क्या हो गया है? लो जी, मुझे तो लगा जैसे जलजिला आ गया हो या फिर सज्जो के कमरे में आग लग गई हो। ਲੈ ਹਾਂ, ਸੱਜੋ ਦਾ ਕਮਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ? वैसे विकी, बड़ी चीप हरकत की है तूने। चीप हरकत मैंने नहीं की, चीप हरकत इन्होंने की है। तो तुम्हें जरूरत ही क्या थी पीपीई किट पहन के घर दाखिल होने की? चीखे तो तुम ऐसे मारी थी जैसे पता नहीं मैं मार्स से आया हूँ। इतनी तुम बच्ची के, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। वो तो पहचानती कैसे भाई, तू तो लाश का गेटअप करके आया हुआ था। हाय हाय विकी, कम से कम फोन करके बता तो देते। डायरेक्ट उठा कर ही ले आए रिफी को। ना निक्की बाजी, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीच में कहां से आ गया? क्या करता वो? गेट पे 21 तोपों की सलामी दिलवाता या फिर बैंड बाजा बजा के तो मरीज के घर आने की इत्तला देता? क्या करता? ओए मेरे तो साह नहीं रल रहा, लगता है बीपी मेरा लो है। बाबूजी मैं पानी में नमक डाल के लाती हूँ आपके लिए। प्रॉब्लम क्या है अब्बा जी? क्या सारी रात इसी मसले पे बैठेगी कमेटी? लो जी, पेठा हमेशा ना
वक्खी से कोई अलग किस्म की बात निकाल के लाएगा। हाँ तो सही तो कहन डया आधी रात ही सारी नींद बर्बाद करती है। चलो सोइए हुन जाके के। नींदें तो बर्बाद होंगी सुबह जब सबकी आएंगी रिपोर्टें आशिक हुसैन एडवोकेट के फोन नंबर पे, क्योंकि एक ही नंबर लिखवाया मैंने। हाय हाय पर आओ के अपना खंग प्रोग्राम चला रोंदे सोशल डिस्टेंसिंग नु